अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है हमारे पास टोयोटा रेवो और टोयोटा रेवो के ऊपर स्टेबिलिटी की लाइट आ रही है। सबसे पहले गाड़ी को स्कैन करते हैं और चेक करते हैं। ये 2021 मॉडल है। यहाँ पे हमने मॉडल ईयर सेलेक्ट करना है। डीलक्स एंड फॉर्च्यूनर जो है ये दोनों सिमिलर होती हैं, दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसके अंदर बैकडोर आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर इनके जितने भी कंट्रोल मॉड्यूल्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम होता है वो सेम ही होता है। तो सबसे पहले हम इसको स्कैन करते हैं, देखते हैं हमारे पास किस चीज़ से रिलेटेड ट्रबल कोड आ रहा है। हमारा स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड ट्रैक्शन कंट्रोल एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर बिल्ट इन ही होता है। तो ये तीनों कंट्रोल मॉड्यूल होते हैं एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर होते हैं। उसमें एबीएस भी होता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी होता है, हमारे पास व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल भी होता है और ट्रैक्शन कंट्रोल भी होता है। व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल वाली गाड़ियों के अंदर स्टीयरिंग एंगल सेंसर लगा होता है और एंगल सेंसर की मदद से ही एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल ये डिसीजन लेता है, जब हम हाई स्पीड में एकदम एंगल सेंसर की रीडिंग को चेंज करते हैं तो उस टाइम पे एक व्हील की ब्रेक भी अप्लाई की जाती है। वो स्टेबिलिटी कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले इसका हेल्थ रिपोर्ट चेक करते हैं और हमारे पास जो ट्रबल कोड आ रहे हैं वो हमारे एबीएस कंट्रोल यूनिट के ऊपर ट्रबल कोड आ रहे हैं। तो यहाँ से इसको स्कैन करते हैं और चेक करते हैं इन ट्रबल कोड्स को और देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम किस जगह पे है। सबसे पहले हम एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर जाते हैं और उस एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल को चेक करते हैं कि हमारे एबीएस के ऊपर किस चीज़ का ट्रबल कोड है और उसको हमने सबसे पहले सॉल्व करना है। हेल्थ रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले चलते हैं एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल के साथ कम्युनिकेशन करते हैं और देखते हैं कि एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल किस चीज़ का एरर कोड दे रहा है। तो ये है हमारा एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल। यहाँ पे हमारे पास स्टीयरिंग एंगल सेंसर इंटरनल सर्किट का ट्रबल कोड आ रहा है। स्टीयरिंग एंगल सेंसर इंटरनल सर्किट का मतलब है जो हमारा स्टीयरिंग एंगल सेंसर का सर्किट है वो आउट ऑफ रेंज हो चुका है और वो ख़राब हो चुका है। हमने उसको या रिपेयर करना है या उसको रिप्लेस करना है। हम इग्निशन स्विच ऑन करके यहाँ से ट्रबल कोड को क्लियर करके देखते हैं कि हमारा जो ट्रबल कोड है वो क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे हमारा ट्रबल कोड जो है दोस्तों वो क्लियर नहीं हो रहा। वही 1433 का C1433 का ट्रबल कोड आ रहा है। अब हम डेटा स्ट्रीम में जाते हैं और यहाँ पे स्टीयरिंग एंगल सेंसर की जो वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ से मॉनिटर करते हैं कि स्टीयरिंग एंगल सेंसर के पास इस टाइम पे हमें क्या एंगल प्रोवाइड किया जा रहा है, वो वर्किंग कर रहा है या नहीं। जब भी हमारे पास ये ट्रबल कोड आएगा तो हमारे पास जो स्टीयरिंग एंगल की सेंसर की जो वैल्यूज़ होंगी वो आउट ऑफ रेंज होंगी। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो स्टीयरिंग एंगल की वैल्यूज़ प्रोवाइड हो रही हैं, हम इसको मूव भी करते हैं स्टीयरिंग व्हील को तो ये मूव नहीं होंगी, ये आउट ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यूज़ हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पे हमने इसको गाड़ी को दोबारा से स्टार्ट किया और ये देखें यहाँ पे हम स्टीयरिंग को मूव करते हैं लेकिन हमारा स्टीयरिंग एंगल बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा। देखते हैं इसको रिपेयर मैनुअल में, देखते हैं हमारा स्टीयरिंग एंगल सेंसर जो होता है वो स्पाइरल केबल के नीचे लगा होता है। जो रिबन की केबल होती है स्पाइरल केबल उसके नीचे लगा होता है, यहाँ पे लगा होता है हमारा स्टीयरिंग एंगल सेंसर। हमने स्पाइरल केबल से स्टीयरिंग एंगल को रिमूव कर दिया है। का स्टीयरिंग एंगल सेंसर एंड ग्रैंडी का स्टीयरिंग एंगल सेंसर दोनों सिमिलर हैं। इससे रिलेटेड मैंने पहले ग्रैंडी की एक वीडियो बनाई है। अगर आपने इसका स्टीयरिंग एंगल सेंसर रिपेयर प्रोसीजर देखना है तो आप ग्रैंडी वाली वीडियो ऊपर आपको आई बटन में दिखाई देगी, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। किसी भी ईप्रोम प्रोग्रामर की मदद से आप स्टीयरिंग एंगल सेंसर को रीसेट कर सकते हैं। स्टीयरिंग एंगल सेंसर रीसेट हो चुका है। अब हम यहाँ से जाते हैं, इसको रीड डेटा स्ट्रीम करते हैं और स्टीयरिंग एंगल सेंसर की वैल्यूज़ को रीड करते हैं। इंस्टॉलमेंट के टाइम पे गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है वो बिल्कुल स्ट्रेट अहेड होना चाहिए, गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए नीचे व्हील से। और हमारे पास जो स्टीयरिंग एंगल सेंसर के जो वैल्यूज़ हैं उसको हमने बिल्कुल ज़ीरो के ऊपर ला के खड़ा करना है। कुछ गाड़ियों के अंदर रिवो के अंदर यही प्रॉब्लम आता है कि हमारा स्टीयरिंग एंगल सेंसर सही होता है लेकिन वो क्लियर नहीं हो रहा होता। तो यहाँ से हमने एबीएस हिस्ट्री को क्लियर करना होता है। तो एबीएस हिस्ट्री को जब भी हम क्लियर करेंगे तो उसकी जो लर्न वैल्यूज़ होती हैं, जो पहले से एडेप्टिव वैल्यूज़ होती हैं, वो क्लियर हो जाती है। जब हम स्टीयरिंग एंगल सेंसर को ज़ीरो पे करके लगा देते हैं तो उसके बाद हमारा जो एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल है वो स्टीयरिंग एंगल सेंसर के अंदर जितना भी डिफरेंस है उसको जी सेंसर की मदद से उसको मॉनिटर करता है और उसके डिफरेंस को जो हमारे पास स्टीयरिंग एंगल सेंसर वैल्यू है उसमें ऐड करता जाता है। तो जब हम स्टीयरिंग एंगल सेंसर को रिप्लेस करते हैं या व्हील अलाइनमेंट करते हैं तो हमारा जो लर्न वैल्यू होती है वो आउट हो जाती है और हमारे पास कोई ट्रबल कोड भी नहीं आता लेकिन हमारी व्हीकल स्टेबिलिटी की लाइट ऑन हो जाती है। तो उस सूरत में आपने एबीएस की हिस्ट्री को क्लियर करना है, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा।
अब यहाँ से हमारा ज़ीरो हो चुका है, लेकिन यहाँ से देख सकते हैं स्टीयरिंग का जो एंगल सेंसर है वो थोड़ा सा आउट है। तो अब हमने इसको ओपन करना है और इसको ओपन करके इसको इस तरह से मिड पोजीशन में, जैसे हम यहाँ पे इसको ज़ीरो की पोजीशन पे आए हैं, और अब हम इसको गाड़ी के अंदर इक्विप करेंगे, गाड़ी के अंदर इसको लगाएंगे, इसको फिट करेंगे। और उसके बाद आपने स्टीयरिंग एंगल सेंसर की रीलर्निंग के लिए बिल्कुल स्ट्रेट अहेड पोजीशन में गाड़ी को कम से कम 3 से 4 किलोमीटर तक ड्राइव करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।